हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। 2023 ख़त्म होने पे है एंड 24 की शुरुआत हो रही है। तो इस शुरुआत को और भी अच्छा करते हैं और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जितनी भी मिसाइल इंपॉर्टेंट मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में, और क्या उनकी कैपेसिटी है या फिर क्या उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आज हमें देखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको एक रैंडम कोई भी मिसाइल के बारे में पूछ लिया जाता है, या तो उसकी रेंज पूछी जाती है या तो पूछा जाता है कि वो किस प्रकार की मिसाइल है, मतलब सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर मिसाइल है, एटसेट्रा। तो आज हम आपको यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में जो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं, चाहे वो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल हो या आपकी क्रूज मिसाइल्स हो, उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को तो पता ही है कि भारत में जो मैक्सिमम मिसाइल्स लॉन्च होती हैं उनको डिज़ाइन एंड डेवलप कौन करता है? डीआरडीओ। तो कुछ बेसिक बातें अगर मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताऊं तो हमें पता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इस बॉडी को बना दिया जाता है। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस भी मिल जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने वाली ये संस्था है। एंड समीर वी कमत जो हैं वो आपको डीआरडीओ के चीफ मिल जाएंगे। मैक्सिमम जो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च होती हैं वो डीआरडीओ के द्वारा ही की जाती हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट है। तो पहले हम इंडिया की मिसाइल्स देख लेते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉरेन कंट्रीज़ ने मिसाइल लॉन्च की हैं उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आज के क्लास के ये वीडियो का आपको पीपीटी चाहिए है या पीडीएफ लेना है तो आपको परचम के एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो आप परचम के एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द प्रलय मिसाइल। तो आपको क्या बातें पता होनी चाहिए? तो पहली चीज़ कि प्रलय मिसाइल किसने लॉन्च की है, कहाँ से लॉन्च हुई है, इसकी रेंज क्या है। रेंज के अलावा आपको पता होना चाहिए कि कैसी मिसाइल है, मतलब बैलिस्टिक है तो सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, कैसी मिसाइल है। बस इतनी बातें आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो हमको केवल उन पर ही फोकस करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है ये? सतह से सतह में मार करने वाली सरफेस टू सरफेस आपको ये बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी। व्हीलर आइलैंड, जिसे आज हम अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा में देखने को मिलेगा। यहाँ से इस मिसाइल की टेस्टिंग लॉन्चिंग की गई है। अच्छा, प्रलय मिसाइल को डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि बताया कि सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज कितनी रेंज है इसकी? 350 से 500, 350 से लेकर 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और टोटल इसकी जो वॉरहेड कैपेसिटी है वो 500 से 1000 केजी की आपको देखने को मिलेगी। इसका कंपैरिजन भी हम कर रहे हैं कि अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें चाइना की डोंगफेंग 12 एंड रशियन इस्कंदर जो मिसाइल है उससे हमने अपने प्रलय मिसाइल को कंपेयर भी किया है। ठीक है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 250 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का ऑर्डर भी दिया है हमारी नदन जो बॉर्डर है, एलओसी और एलएसी की बॉर्डर, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा आज मैं आपको मिसाइल बताने वाली हूँ। डिफेंस में कई सारी चीज़ें होती हैं, मिसाइल्स के अलावा कई सारे प्रोक्योरमेंट होते हैं, इसके अलावा कई और एक्सरसाइज भी होती हैं। सारी चीज़ें आपको अगर पढ़नी है तो आप करंट अफेयर्स का ईयर बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के ईयर बुक में मिलिट्री एक्सरसाइज, मिसाइल्स हो गए, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट, इसरो के प्रोजेक्ट, साइंस एंड टेक की सारी न्यूज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी जो आपको एग्जाम में मदद करेगी। तो बहुत जल्दी इस बुकलेट को लॉन्च कर दिया जाएगा तो आप इसे परचेज कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम कुछ और मिसाइल्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इस तरीके का ये पहला काम भारत ने किया है और इसको भी डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, ये एक एयर लॉन्च, मतलब इसको हेलीकॉप्टर की मदद से हवा में लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसको बोला है कि ये एयर लॉन्च एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसको एक अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च करके किसी भी नेवल शिप वगैरह उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये खास बात इसकी है। ठीक है, और क्या खास बातें हैं? अभी हम जो वर्तमान में सी ईगल मिसाइल यूज़ कर रहे हैं हमारी नेवी में, उसको ये रिप्लेस कर देगी। इसकी स्पीड 0.8 मैक की है और 60 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में कैपेबल है और 100 केजी के ये वॉरहेड को कैरी करने में भी कैपेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय क्रूज मिसाइल आप देख सकते हैं, ये है हमारी निर्भय क्रूज मिसाइल।
क्रूज मिसाइल जनरली स्ट्रेट चलती हैं और जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पैराबोलिक पाथ में इस तरीके से मूव करती हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। अभी बेसिक डिफरेंस की बात अगर मैं करूं तो निर्भय जो क्रूज मिसाइल है ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की है और भारत की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है। भारत ने पहली बार इंडिजीनियसली इसे प्रोड्यूस किया है। किसने डिजाइन किया है इसको? तो बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट, जिसका नाम की एक लैब है, डीआरडीओ की एक लैब है, उसके द्वारा से डिजाइन एंड डेवलप किया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 से 300 kg वॉरहेड को, न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें जीपीएस और रडार सिस्टम वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। और इसकी रेंज क्या है? तो टारगेट रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर, जो कि काफी ज्यादा है। तो लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल है। अब यहाँ पे बार बार हम सोनिक, सुपरसोनिक, मैक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब हम मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन है, उस जनरल इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, नासा की रिपोर्ट के अनुसार स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 768 माइल्स पर आवर या फिर 1236 किलोमीटर पर आवर होता है एट सी लेवल। इस 1236 को ही हम क्या बोलते हैं? मैक नंबर, मतलब जो स्पीड होती है उसको हम मैक नंबर से डिफाइन करते हैं। तो मैक नंबर बेसिकली क्या है? जो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट और स्पीड ऑफ साउंड का जो रेशियो है उसको ही हम मैक नंबर कहते हैं। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? मैक नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट और स्पीड ऑफ साउंड का जो रेशियो है वो आपका मैक नंबर कहलाता है। जो सबसोनिक मिसाइल्स होती है उनका मैक नंबर लेस देन 1 होता है। जो ट्रांससोनिक मिसाइल होती है उनका मैक नंबर 1 होता है। जो सुपरसोनिक मिसाइल, जैसे हम बात करते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वगैरह, तो उनका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। और जो हाइपरसोनिक होती हैं उनका जो मैक नंबर है वो ग्रेटर देन 5, मतलब वो 5 टाइम मोर देन स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल कर रही हैं। तो ये इसका मतलब होता है। क्लियर है? तो बार बार अगर ये शब्द दिखे तो कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अस्त्र के बारे में। तो अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीए तेजस के द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है गोवा में। ठीक है, एलसीए तेजस की मदद से हमने अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, गोवा में किया है। ठीक है, इससे हमारा काम क्या होगा? तेजस के लिए हमें जो मिसाइल्स को इंपोर्ट करना होता है वो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, हम भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कई सारी लेबोरेटरीज ने मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र एक टॉर्पीडो है, इसका एक और नाम है बुल आई। टॉर्पीडो अटैक करता है नेवल शिप पे और नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली अंडर वाटर टेस्ट किया है वरुण अस्त्र का, और वरुण अस्त्र को भी डीआरडीओ के द्वारा ही तैयार किया गया है। एक हैवी वेट टॉर्पीडो है और इसका नाम आप देखेंगे जो समुद्र के भगवान वरुण के नाम पर बेसिकली रखा गया है। और उसको रिसेंटली आईएनएस मरगांव की मदद से इसे लॉन्च किया गया है और 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। कितनी रेंज है? 300 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट द अग्नि प्राइम मिसाइल। आप लोगों ने एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, जिसके अंतर्गत हमने पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग इस तरीके के मिसाइल्स बनाई हैं। तो अग्नि में जो सबसे प्रीमियर क्लास है वो है आपकी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। इसका भी सक्सेसफुली टेस्टिंग किया गया है बाय द डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ से किया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। ठीक है, ये 6 नंबर का वेरिएंट है और सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है अग्नि सीरीज का। अग्नि प्राइम नाम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज आपको अग्नि प्राइम मिसाइल की देखने को मिलेगी और इसकी पेलोड कैपेसिटी 1.5 टन की है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहां पर एक एयर ड्रॉपर कंटेनर डिजाइन किया है। यह है एक छोटा सा कंटेनर, एयर ड्रॉपर कंटेनर, जिसका नाम है ADC-150। इसे डीआरडीओ ने ही डिजाइन किया है।
और इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। होता क्या है, जैसे कि अब इंडियन नेवी डिप्लॉय रहती है, हमारी नेवल फोर्सेस समुद्र में, कई किलोमीटर समुद्र में अंदर। अब कुछ भी उनको सामान वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको कोस्ट तक आना पड़ता है, इसलिए एयर ड्रॉपर तैयार किया है जिसके अंदर सामान वगैरह इसेंशियल प्रोडक्ट को भर के हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जा सकता है, जिससे नेवल फोर्सेस को, नेवल शिप को बार बार अपने ज़रूरत के सामान के लिए कोस्ट तक नहीं आना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है ये। तो डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी कंडक्टेड द सक्सेसफुल फर्स्ट टेस्ट ट्रायल ऑफ ADC 150 IL-38SD एयरक्राफ्ट गोवा में इसको बेसिकली टेस्टिंग किया गया था। ये जो एयर ड्रॉपर कंटेनर है ये 150 kg तक के पेलोड को कैरी करने में कैपेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अमोघ थर्ड मिसाइल। ये जो अमोघा थर्ड मिसाइल है ये भी एक भारत के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक इंडिजीनियसली प्रोडक्ट है। भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, BDL के द्वारा बेसिकली इसकी टेस्टिंग की गई है और ये थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है अमोघा 3 और इसको भी डिजाइन एंड डेवलप इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब IGM-PD-DP प्रोग्राम के अंदर ही इसको तैयार किया है। खास बात यह है ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी रखता है, एक बार फायर कर दो और भूल जाओ, वो अपने टारगेट को सिलेक्ट करके अपने डायरेक्शन को खुद ही चेंज करके टारगेट को हिट कर देगा। ठीक है, रेंज 200 से 2500 मीटर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है, जैसे कि सामने पड़ोसी देश जो हमारे बहुत अच्छे हैं उन्होंने हम पे कुछ अटैक किया, कोई मिसाइल आई, कोई ड्रोन आया, तो उसको वो अपने रेडार में ले लेता है, लोकेट कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या कोई मिसाइल आ रही है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरसेप्टर है ये। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली पहला ट्रायल यहाँ पे किया है सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। समुद्र की सतह से, समुद्र से पहली बार यहाँ पर एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का उड़ीसा के कोस्ट से इसकी टेस्टिंग की गई है, बे ऑफ बंगाल में की गई है। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर या फिर मिसाइल वो होती हैं जिन्हें बिलो द 100 किलोमीटर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल ऑपरेट विथ इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एट एल्टीट्यूड बिलो द 100 किलोमीटर, जबकि एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल वो होती हैं जिन्हें अपर मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में मतलब अबव द 100 किलोमीटर लॉन्च किया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? अब भारत भी एक एलाइड क्लब का मेंबर बन चुका है क्योंकि बहुत ही कम ऐसी कंट्री है जिनके पास कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर की फॉर द नेवल प्लेटफॉर्म, तो उनमें से एक भारत भी बन चुका है। इसके अलावा USA, रशिया, इजराइल, चाइना के पास BMD सिस्टम ऑपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पृथ्वी 2। इंपॉर्टेंट है, अग्नि पृथ्वी, ये जो सीरीज है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी पता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इसका भी टेस्ट इंडिया ने सक्सेसफुली किया है चांदीपुर रेंज ओडिशा से। चांदीपुर रेंज कहाँ है? उड़ीसा में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 को डिजाइन किया है। शॉर्ट रेंज है मतलब इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है, 350 किलोमीटर की है। पेलोड कैपेसिटी 500 से 1000 kg की आपको देखने को मिलेगी और एक्यूरेसी रेट इसका बहुत हाई है, मतलब टारगेट को बहुत एक्यूरेटली हिट कर सकती है। इसे को भी अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ही बनाया गया है। अगर आप इस प्रोग्राम की बात करेंगे तो इस प्रोग्राम की जो पहली सीरीज थी वही पृथ्वी थी, और याद करने की ट्रिक हमने पहले भी डिस्कस की, वापस से रिपीट कर देती हूँ। पटना, P से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस चलती है, अग्नि भी सरफेस टू सरफेस लेकिन मीडियम रेंज है। पृथ्वी जो है ना वो शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है लेकिन ये मीडियम रेंज है, और जो अग्नि प्राइम है वो तो आपकी लॉन्ग रेंज तक भी जा रही है। त्रिशूल जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है। त्रिशूल भगवान जी शंकर जी का त्रिशूल है, जमीन पे रखा और उन्होंने फेंका। ठीक है, तो आपका सरफेस टू एयर पे जा रही है। नाग जो है वो एंटी टैंक थर्ड जनरेशन है। अमोघा 3 भी जो है वो आपका एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश जो है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, त्रिशूल शॉर्ट रेंज है, आकाश मीडियम रेंज है, दोनों ही सरफेस टू एयर मिसाइल है। डन। तो आपका ये प्रोग्राम की जो 5 मिसाइल्स हैं इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका काम है आप ढूंढिएगा और पढ़िएगा सारी की सारी। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो इंडियन डिफेंस की
यहाँ पे 30 यूनिट प्रक्योर करने की बात की है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली एक प्रक्योरमेंट के लिए एक MOU साइन किया है और 30 यूनिट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का हम प्रक्योर कर रहे हैं। बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम है मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है और इसको लो एल्टीट्यूड एरिया में जो थ्रेट होते हैं, जैसे कि आसपास के एरिया में कोई ड्रोन उड़ते हुए आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, तो जो लो एल्टीट्यूड के एरिया में जो भी हमें थ्रेट है उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करने में ये सक्सेसफुल है, इसलिए इसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये लाइट वेट होता है और इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं जो स्मॉल ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल भी अटैक कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो DRDO और उसके कई सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके कोलैबोरेशन से इसको तैयार किया गया है और इंडियन आर्मी के पर्पस के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, DRDO का जो पहला प्रोजेक्ट था सरफेस टू एयर मिसाइल का, उसका नाम था प्रोजेक्ट इंडिगो। चलिए, इंडिया के बाद हम थोड़ा सा और इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं और अगली एक मिसाइल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है IGLA-S। आप देख सकते हैं ये सोल्जर हाथ में रखा हुआ है, मतलब आपकी ये हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, मतलब इसको लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट वगैरह किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ में रखो और बढ़िया मिसाइल को लॉन्च करो। तो हैंड हेल्ड एंटी टैंक मिसाइल है और रशिया ने रिसेंटली इसकी सप्लाई, उसकी टेक्नोलॉजी की सप्लाई करने के लिए इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है और कहा है कि रशिया से लाइसेंस लेके इस मिसाइल को भारत में डेवलप किया जा सकता है, प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो रशिया ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इंडिया के साथ और इंडिया को वो अलाउ करता है प्रोडक्शन ऑफ द IGLA अंडर लाइसेंस। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? रशिया ने, और इंटरनेशनल मार्केट में इसको ऐसे 24 ग्रिंच के नाम से जानते हैं और रशियन आर्मी इसको 2004 से इस्तेमाल कर रही है। क्लियर है? चलिए, इसकी रेंज 6 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्टॉर्म शैडो मिसाइल, ब्रिटेन की है, बेसिकली ये ब्रिटेन मेड है, ब्रिटिशर्स मेड है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। रिसेंटली इसे यूक्रेन वॉर के समय, यूक्रेन रशिया वॉर के समय इसका इस्तेमाल किया गया है रशियन सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ये एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसको जॉइंटली यूके और फ्रांस ने डेवलप किया है और अभी सर्विसेज में है। इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर जैसी कंट्रीज स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। तो आपसे वो केवल इतना ही पूछेगा कि इसको डिजाइन या डेवलप किस कंट्री के द्वारा किया गया है, किस कंट्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल का है। किसका है? इजराइल का, और इजराइल इसे बेच रहा है किसे? फिनलैंड को। तो इजराइल ने एक डील की है जो कि $344 मिलियन की डील है और अपना डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम जो है वो फिनलैंड को बेचने वाला है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि किसका है। जैसे कि आयरन डोम पूछा जाता है, वैसे ही आने वाले समय में हो सकता है पूछ ले कि डेविड स्लिंग किसका मिसाइल सिस्टम है। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं अबाउट द स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली इजराइल के साथ एक MOU, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल को डेवलप किसने किया है? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी इजराइल की है उनके द्वारा इसे तैयार किया है। ये मैन पोर्टेबल भी है, इंसान इसको कैरी कर सकता है इजिली, व्हीकल से भी लॉन्च हो सकती है और अलग अलग हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी इजराइल की फोर्सेस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और ये 30 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। नेक्स्ट है खैबर। ईरान ने सक्सेसफुली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल खैबर की टेस्टिंग की है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। लिक्विड फ्यूल मिसाइल है और 1500 kg ऑफ वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि खैबर, जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया एक बैलिस्टिक मिसाइल है, किस कंट्री की है? ईरान बता देना। अब बात करते पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी एक मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका नाम है अबाबील वेपन सिस्टम या अबाबिल मिसाइल। ठीक है, तो अबाबील जो है वो पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 2200 किलोमीटर की है। अभी पाकिस्तान के पास 6 ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स में बताती हूँ। एक तो आपको अबाबील हो गया, इसके अलावा गजनबी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, अब्दली, शाहीन-1, ये सब जो सिस्टम है, एंड गौरी, ये सारे जो सिस्टम है ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है किसके? पाकिस्तान के, और इनकी सबकी कैपेबिलिटी जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी रखते हैं।
क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये कुछ बातें हैं, और इसके साथ आप सिप्री की रिपोर्ट भी पढ़िएगा, उसमें और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। ठीक है, ये सारी बातें पता चलेंगी। तो आई थिंक आपको यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द मिसाइल, उनकी रेंज और किस तरीके से वो काम करती हैं। सो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।